हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप इस जर्नी में हो। जर्नी देखो कोई भी हो सकती है, परमपिता परमात्मा से मिलने का तरीका है। बाकी कार्मिक और सोलमेट के लिए भी ये जितना जितना रेजोनेट करेगा आप देख लेना। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा से कितने नज़दीक हो गए हैं, कितने जुड़ गए हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं तो कि जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है 9 नंबर है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप सेल्फ लव में जाओ। एक इंसान है, जख्मी है। 9 नंबर कर्मा बैग्स खाली करने का होता है, क्योंकि हमारी जर्नी में जब हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं तो हम बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस है DMDF के लिए कि आपने इस एनर्जी से निकलना है। आपने सबसे पहले जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, 5 तत्वों का शरीर है, उसका ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आपका शरीर ही नहीं रहा तो आप क्या दुनिया के काम करोगे, क्या परमात्मा से जुड़ोगे, क्या अपने आप के लिए करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले इस काया का ध्यान रखो। इस काया में बहुत कुछ परमात्मा ने भरा हुआ है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है। जो ऊपर यूनिवर्स में ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। इसको पूजो, इसको ध्याओ। जो परमपिता परमात्मा इस गुफा में बैठा है तभी आप उसको मिल पाओगे। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर एक इंसान है, उसका काम पर मन नहीं लग रहा। ये आपके DM है। वो आपसे दूर चले तो गए हैं, लेकिन उनका काम में भी मन नहीं लग रहा। अब उनके अंदर सोच विचार चल रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे को इतनी केयर करने वाली, प्यार करने वाली एक DF मिली थी, परमपिता परमात्मा की बातें करती सी, वो नहीं सुनते। लेकिन अब उनको एहसास हो गया है। 7 नंबर है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें ज्ञान के कारक होते हैं। जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है तो केतु के हिसाब से ही होती है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी जर्नी में DM DF दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जर्नी की शुरुआत ही प्यार से होती है। ये प्यार, ये दुनियादारी का प्यार नहीं होता जो जैसे कार्मिक का, जैसे सोलमेट का प्यार होता है। ये प्यार बहुत अलग होता है। जिसने एक्सपीरियंस किया है वही इसको फील कर सकते हैं। इस प्यार पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। 2 नंबर है। 2 नंबर मून का होता है। इस प्यार में इतनी हीलिंग होती है, इतनी शांति होती है। तो परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता इसी प्यार के कारण खुलता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं। दोनों को मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने प्यार से रहना है। सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, फिर DMDF को प्यार करना है। ये प्यार नीडीनेस का प्यार नहीं होता। ना तो इसमें शारीरिक ज़्यादा इच्छा होती है, ना दुनियादारी की चीज़ें होती हैं। जैसे हम जब प्यार आम लाइफ में होता है, गिफ्ट मांगते हैं, गहने मांगते हैं, कपड़ा लीड़ा मांगते हैं दोनों एक दूसरे से। इसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसे कार्डों से DF को डरना नहीं चाहिए। ये एक इंसान है, ये पिंजरे में बंद है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, खुद बंधा हुआ है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप इस दुनियादारी में इतने जकड़े हुए हो। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जो सोल अभी अवेकन नहीं हुई है, ये उनका कार्ड है। क्योंकि 3 तरह की हम एनर्जी लेते हैं। जो अभी अभी अवेकन हुई है, जिनको कुछ साल हो गए हैं, बाकी जो 4-5 साल उसके आगे निकल गए हैं। तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है। हमें तीनों बतानी पड़ती है, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं। जो ऊपर हैं वो भी डर जाते हैं, जो नीचे हैं वो भी डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं। आप इस कलयुग में ऐसे बंधे हुए हो, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपकी थर्ड आई ओपन नहीं हुई। लेकिन ये जो 8 नंबर है ना, ये आपको बता रहा है कि आपके पास रास्ता है। इस दुनिया में आप किस लिए आए हो, क्यों जन्म लिया है, उसके पास पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता है। उस रास्ते पर चलो, पट्टी खोलो। तो 8 नंबर है शनि का। अगर आप सही रास्ता पकड़ोगे तो शनि देव न्याय के देवता हैं, वो आपको इसका फल जरूर देंगे। इस पिंजरे से आपको बाहर निकालेंगे, बंधन मुक्त करेंगे आपको। हमारी जर्नी ही बंधन मुक्ति है। द एम्परर।
तो जहाँ पर एक इंसान बैठा है, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा सिंहासन, अच्छा क्राउन है, ये छड़ी ज्ञान की है, ज्ञान भी हासिल कर लिया है। तो एक तो ये है कि आपके डीएम भी हो सकते हैं। इस कार्ड का मैं दो मीनिंग लूँगी। 4 नंबर है, 4 नंबर होता है राहु का। राहु इल्यूजन होते हैं, राहु अच्छे भी होते हैं, इल्यूजन में भी डालते हैं। तो यहाँ पर आपके डीएम ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको दर्द दिया होता है, आपको खुद ही भगाया होता है। तो उनकी ऐसी इच्छा होती है कि आप ही उन्होंने नहीं भगाया, लेकिन आए तो आप आए खुद। ये क्रियाशील नहीं होते। एक इंसान लोहे के जूते पहनकर कोई भी काम नहीं कर सकता। आपके डीएम की हालत ऐसी होती है, बैठे बैठे उनको सब कुछ मिलना चाहिए। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको गाइडेंस देना चाहती हूँ। अगर आप अपने डीएम के पास जाना चाहते हो, उनके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हो, तो लोहे के जूते उतार कर आप आगे एक्शन लो। एक्शन लोगे तभी रिएक्शन होगा। एक ये भी कार्ड इसका मतलब है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं, तो उसमें हमें ईगो नहीं करनी। थोड़ा ईगो को मतलब ये शो कर रहा है। एक इंसान जैसे गुस्से में बैठा होता है, उसकी उम्र भी काफ़ी है, उसके पास ज्ञान भी है। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमने समभाव में रहना है, नीमा होकर रहना है। तो अपने आप को जैसे परमात्मा की हस्ती होती है, भोले भंडारे बिल्कुल शांत, वैसे रहना है। ये गुस्से में नहीं आना, एक्शन लेना है। किसी काम को करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। इस कार्ड का ये मतलब है। तो आपकी देखो जर्नी में साथ साथ में यूनिवर्स गाइडेंस भी देते हैं। तो आगे है 5 ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड भी यही चीज़ शो कर रहा है। ये कार्ड देखो उनके लिए है जो नई नई वेकन सोल है, उनकी स्थिति को बता रहा है। यहाँ पर एक इंसान की हालत भिखारी जैसी है। इसका मतलब ये है कि इस 3D लाइफ में सभी इंसान एक दूसरे से मांगना चाहते हैं। ये हाथ खुला रखते हैं, देने वाला हाथ को पीछे छुपा लेते हैं। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपने गिव एंड टेक का रिश्ता रखना है। दुनिया में तो देखो गिव एंड टेक के रिश्ते होते हैं, जैसा किसी के साथ करोगे वैसा उससे भी उम्मीद रखते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी से भी प्यार नहीं मांगना, किसी से पैसा नहीं मांगना, परमपिता परमात्मा से मांगना है। जे लो एनर्जी से आप ऊपर जाओ। 5 नंबर होता है बुध का, मरकरी का। तो आप अपनी बुद्धि से काम लो, तो आपको दूसरों को सहारे की ज़रूरत नहीं। हमारी जर्नी में यही सिखाया जाता है कि आपने आस पास से किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। आपके अंदर परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ दी होती है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करो। अगर वाइब्रेशन हाई होगी तो आप दुनियादारी की सभी चीज़ों को पा सकते हैं। जहाँ पर ये कई डीएम की भी हालत है, वो अपने डीएम को छोड़कर चले जाते हैं, उसको ट्रिगर देते हैं, दर्द देते हैं। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में और कम लेडीज़ बहुत हैं, मुझे उनसे प्यार मिल जाएगा। वो मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, वहाँ से उनको दुख दर्द मिलता है, तो फिर डीएफ के पास वापस आते हैं। तो आपको देखो, कोई इंसान सामने वाला आपको तभी कोई चीज़ देगा जब उसके पास होगी। इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार से अंदर से खाली है। उसके अंदर कोई भी प्यार का कप भरा हुआ नहीं है। खाली इंसान किसी दूसरे को क्या दे सकता है, वैसी डीएम की पोजीशन है। इतनी लो एनर्जी में है, वो दूसरों से भीख मांगते हैं, प्यार की, पैसों की भीख मांगते हैं। तो वो आपको क्या देंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा ने इस जर्नी में यही समझाया है कि आप सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ। अगर आप सेल्फ लव में जाओगे, परमपिता परमात्मा से जुड़ोगे, आपकी एनर्जी हाई होगी, तो खुद ही परमात्मा ने आपको इतना कुछ दे देना है, आपको दूसरों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। डीएफ को भी मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कभी भी डीएम के पीछे प्यार के लिए नहीं भागना, क्योंकि उसके पास प्यार है ही नहीं। ना उसके पास टाइम है, क्योंकि वर्क हॉलिक बहुत होते हैं, ना प्यार है। अगर आप खुद से प्यार करोगे ना, आपके डीएम खुद ही आपके पास चले आएंगे, यूनिवर्स भेजेगी, क्योंकि हमारा जो रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। तो आगे है, एक से एक पढ़कर कार्ड आते हैं हमारी जर्नी से रिलेटेड। तो जहाँ पर 8 नंबर है, 1 नंबर बार बार आ रहा है, पहले भी 1 नंबर आया था। तो यहाँ पर एक इंसान है। इस कार्ड के मैं दो मीनिंग लेती हूँ हमेशा। एक इंसान है, उसके आसपास बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो उनका उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अंदर से वो सैड है। वो उस दुनिया से भाग के कहीं एकांत में जाना चाहता है। अच्छी बात है, ये आपके डीएम की क्रिएशन हो सकती है, क्योंकि डीएफ भागती नहीं। डीएफ तो जब जर्नी मिलती है बैठ जाती है उस पर काम करने के लिए। उसको बहुत जल्दी समझ आता है। समझ आने का ये कारण होता है, डीएफ के जो ऊपर वाले चक्रा होते हैं वो ओपन होते हैं। नर्चरिंग, केयरिंग, प्यार करना, ज्ञान प्राप्त करना,
डीएफ के नीचे वाले चक्रा ब्लॉक होते हैं। जब हम जर्नी से बैठते हैं तो मूलाधार चक्रा से हमने एनर्जी ऊपर ले जानी होती है, लेकिन डीएम के नीचे वाले चक्रा ओपन होते हैं, ऊपर वाले बंद होते हैं, इसीलिए उनको कोई बात समझ में नहीं आती, उनके ऊपर से गुजर जाती है। डीएफ को अपना मतलब वो बहुत मेहनत करती है उसको समझाने के लिए, थक हार कर वो पीछे हट जाती है। ठीक है भाई, मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, आपको भी मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि डिवाइन आप ही इस इंसान को समझाओ जो मेरे बस में नहीं है। तो आप अपनी भक्ति में लग जाते हो और डीएम की फिर ऐसी हालत हो जाती है, उनका कहीं भी आपके बिना मन नहीं लगता, क्योंकि कहीं से प्यार नहीं मिलता इतना। तो एक कार्ड है जी, इसका मतलब ये भी है कि आप अपने दुनियादारी की सभी चीज़ों को, नीडनेस को छोड़कर आप अपनी भक्ति में लगने जा रहे हो। वहाँ पर एक पर्वत है, कैलाश पर्वत मैं इसको मानती हूँ। कैलाश पर्वत पर शिव बैठे हैं, तो आप शिव की भक्ति में लीन हो। आपका मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस परमपिता परमात्मा के पास जाकर बैठ जाऊँ, लेकिन ऐसे नहीं बैठना। हमारे जो शिव हैं, शक्ति हैं और हमारे राधा कृष्ण हैं, यही समझाते हैं कि इस दुनिया में रहकर, क्योंकि हमें 5 तत्वों का शरीर मिला है, इसका भी ख्याल रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी चलाओ, अपनी लव लाइफ भी चलाओ, तो दुनिया भर की खुशियाँ आपको मिलेगी। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। वाह, देखो, भर भर कर आज यूनिवर्स आपको दे जजमेंट। ये कार्ड आपको बता रहा है कि डीएम डीएफ दोनों को मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, न्यूड पिक्चर शो कर रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते की। रेड क्रॉस का मतलब ये है, मेरा अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त हमारी मदद करती है। अगर आपका रास्ता सही है, उनको सब मालूम है कि आपको कब कैसे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कराती है। तो आपके साथ इंसाफ होने वाला है। आपने जितना अपने ऊपर वर्क किया है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। इससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।